Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Rehan Waseem and I am your chemistry teacher. क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला। ये टॉपिक आपका शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम जो यहाँ पे है वो डिस्कस करते हैं। इसके अलावा भी इस चैप्टर के अंदर हमारे पास बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये वाला टॉपिक भी जो है वो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। अब आपको पता है कि जितने आपके पास आप कह लें कि आपके पास केमिकल फॉर्मूलाज हैं, अब उनको लिखने के लिए बेसिकली वो क्या करते हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स के अगर डिफरेंट क्या हैं सिंबल्स हैं, तो इस तरह से हर एक का स्पेसिफिक क्या है केमिकल फॉर्मूला भी है। तो उनको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे कि उनको हमने किस तरह से यहाँ पे लिखना है, रिप्रेजेंट किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि जो आपके पास सिंबल्स होते हैं एक एटम्स के अंदर, जो एलिमेंट है उनके सिंबल्स हैं, उनको आपने साइड बाय साइड लिखना है। पहले आप पॉजिटिव आइन वाले को लिखेंगे, नेक्स्ट आप नेगेटिव आइन वाले को लिखेंगे। तो इस तरह से हम सिंबल्स जो हैं वो साइड बाय साइड प्लेस करते हैं। अगर NaCl है तो Na पॉजिटिव है, वो फर्स्ट आएगा, नेक्स्ट Cl क्योंकि वो नेगेटिव है। इसी तरह से वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी बेसिकली नंबर ऑफ चार्ज, या कौन सा चार्ज उसके ऊपर मौजूद है आयन के ऊपर। तो वैलेंसी ऑफ ईच आयन, आयन के ऊपर जो चार्ज है उसको हम कहाँ पे मेंशन करेंगे, राइट टॉप के ऊपर। जिस तरह Na प्लस है, Cl माइनस, Ca2 प्लस और O2 माइनस, तो बिल्कुल राइट टॉप उसके सिंबल के ऊपर आपके पास क्या आ जाता है, उसकी वैलेंसी आ जाती है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड आपका यहाँ पे अप्लाई होता है। क्रॉस एक्सचेंज मेथड बेसिकली क्या है, आपके पास दो एटम्स हैं, सोडियम और क्लोराइड, सोडियम प्लस है और Cl माइनस है। तो आप इनको क्या करेंगे, स्वाइप कर देंगे, माइनस इधर आ जाएगा और ये पॉजिटिव इधर आ जाएगा। लेकिन अगर आपकी वैलेंसी सेम नहीं है, अगर आप देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम इसको फॉर्मूला में नहीं लिखेंगे, ये सिंपल क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। इस केस में अगर आप देखें Ca2 प्लस है और O2 माइनस, स्वाइप तो जरूर होंगी लेकिन ये -2 है, ये +2 है। इनको हम मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि ये दूसरे को जो है वो कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो हमारे पास सिंपल बच जाएगा CaO। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है रेडिकल के हवाले से। तो क्रॉस एक्सचेंज मेथड बिल्कुल इस तरह से था। अगर हम रेडिकल से पहले क्रॉस एक्सचेंज मेथड की बात कर रहे थे, तो इसमें आप देखें Na प्लस और Cl माइनस था, हमने जस्ट जगह स्वैप की, और उसने यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि अगर आपकी वैलेंसी सेम नहीं है तो उसको मेंशन करने की फॉर्मूला में ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो डिफरेंट है तो आप उसको देखें कि अगर वो कैंसिल आउट होती है, उसको कैंसिल आउट करके जस्ट आप सिंपल वहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख दें CaO। तो ये चीज़ें आपने इसमें लिखते हुए मेंशन करनी है और ध्यान रखना है। लास्ट पॉइंट है रेडिकल। अब रेडिकल बेसिकली एटम के जो ग्रुप्स हैं उनके ऊपर जब कोई चार्ज आ जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, रेडिकल्स बन जाते हैं। तो रेडिकल बेसिकली ग्रुप ऑफ एटम्स, या एटम, एक एटम के ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर कोई चार्जेस हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। तो रेडिकल के अंदर आपके पास, अब इसके अंदर हम बात करें तो इनका लिखने का प्रोसीजर सेम इस तरह से है जिस तरह आपने प्रीवियस पॉइंट्स में पढ़ा है। लेकिन अगर आपके पास क्या है, इस तरह से आता है कि आपके पास है SO2 माइनस, और ये दो आपके पास थे, सल्फर ऑक्साइड और पोटाशियम ऑक्साइड। तो इनको आप किस तरह से लिखेंगे, जस्ट जिस तरह आपने प्रीवियस काम किया था। लेकिन अगर यहाँ पे है एल्यूमिनियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट, तो इनको लिखने के लिए आप जो है इनकी वैलेंसीज के लिए जो नेगेटिव है, इनकी नेगेटिव वैलेंसीज हमेशा किस में आएंगी, पैरेंथेसिस में आएंगी, इन ब्रैकेट्स में आएंगी। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे न्यू है इसके अंदर, रेडिकल के अंदर, जब भी आपने एल्यूमिनियम सल्फेट है या कैल्शियम फॉस्फेट है, मतलब आपके पास इसमें नेगेटिव की वैलेंसीज भी आ रही है, तो आपने उनको किस में मेंशन करना है, पैरेंथेसिस में मेंशन करना है। तो ये आपका टॉपिक था क्रॉस एक्सचेंज मेथड। याद रखिएगा कि इसमें आपने क्या करना था, जस्ट स्वाइप करके, अगर डिफरेंट है तो नहीं मेंशन करनी है, अगर सेम है तो आप देख लेंगे कि वो कैंसिल आउट होती है तो कैंसिल आउट कर देंगे, और उसको फिर हम वैसे मेंशन कर देंगे। रेडिकल वाले में था कि इसकी जो आपके पास एटम है, ग्रुप ऑफ एटम देखें, सल्फर और ऑक्सीजन है, एटम का ग्रुप है। अब इसमें आपके पास चार्जेस जो हैं, एक 2 माइनस है और 4, अब ये सेम आप उस तरह से लिखेंगे जिस तरह आप इसे इन पहले पॉइंट्स में करके आए हैं।
लेकिन अगर आपके पास इस तरह से आ जाता है जिसमें एल्यूमिनियम सल्फेट है और कैल्शियम सल्फेट है, तो इसमें नेगेटिव वैलेंसीज आपकी पैरेंथेसिस में आती है। नेक्स्ट हमारे पास हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड ही टॉपिक आता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला क्या है। ये भी आपसे जो है वो पूछी जा सकती है पेपर में। तो सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके पास पॉइंट्स आते हैं कि आपके पास केमिकल फॉर्मूला है, वो नेम ऑफ सब्सटेंस जो है वो आपको बताता है। फॉर एग्जांपल वाटर है H2, तो एक केमिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कर रहा है या आपको बता रहा है कि एक सब्सटेंस जो है उसका नेम क्या है। फॉर एग्जांपल वाटर, H2O का नेम जो है वो क्या है, वाटर है। इसी तरह से हर एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल का वन मोल जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है एक केमिकल फॉर्मूला के जरिए। तो वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो एक केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो है वो मौजूद होता है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस में आता है। उसके अलावा आपके पास इसी तरह अगर वन मोल की बात करें तो वन मॉलिक्यूल और वन फार्मूला यूनिट आप कह सकते हैं कि केमिकल फार्मूला एक मॉलिक्यूल को या एक फार्मूला यूनिट को जो है वो डिटरमाइन कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है। इसी के साथ मास ऑफ कंपाउंड जो है ये डिटरमाइन करवाएगा इन एएमयू एंड ग्राम्स, एएमयू एटॉमिक मास यूनिट्स के अंदर या फिर ग्राम्स के अंदर, जो आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं। और लास्ट में आता है कि एक एलिमेंट के, एक कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के नेम जो है वो एक केमिकल फार्मूला के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो ये आपका टॉपिक था हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला एंड सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।